सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेरी वेल। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1, जिसको हम लोग हिंदी में कहा जाए तो गुरुत्वाकर्षण, और ये अपना पार्ट 4 है। यदि आप लोग पार्ट 3 की वीडियो नहीं देखे हो तो आप भी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ पे सभी वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हो, ठीक है। तो यार सबसे पहले आपकी एक काम बनता है कि जितना हो सके इस वीडियो को पहले शेयर मार दो यार, है कि नहीं। आप लोग हिंदी मीडियम के दोस्त हो, जितने भी आपके फ्रेंड हैं हिंदी मीडियम के, आप उनको शेयर मार सकते हो, ठीक है यार। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तुमको पता ही होगा, बट स्टिल आप लोगों के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आप लोगों का भी हक बनता है जितना हो सके इस वीडियो को पहले शेयर मार दो, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यानी कि पार्ट 4 की वीडियो में हम लोगों ने आज हमें ये देखना है, ये जो अपना है न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो पार्ट 3 में हमने थोड़ा बहुत कवर किया था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो इसलिए वीडियो काफ़ी छोटी बन गई थी। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ, हालांकि आज मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं है बट किताब है, तो किताब से आज मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा, यानी कि एटलीस्ट रियली तुमको मैं फील दिला दूंगा कि क्या होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं अभी हम लोग। तो अभी हम लोग कल की वीडियो में हमने ये देखा हुआ था, पार्ट 3 की वीडियो में हमने ये देखा हुआ था कि न्यूटन ने एक कांस्टेंट लिया। कांस्टेंट बोले तो क्या? स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब ये होता है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, समझा? जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, इसका मतलब होता है स्थिरांक, ठीक है। तो हम लोग के भी ले सकते हैं, के पता नहीं है, देखो ऐसा वाला हम लोग के भी ले सकते हैं, बट न्यूटन ने जी लिया क्योंकि उनका फेवरेट चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन, ठीक है, समझ गया। तो इसलिए उन्होंने में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हाँ मैंने कहा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी उन्होंने ऐसा अपना एक कांस्टेंट ले लिया। तो अभी क्या होगा, थोड़ा तुम लोग अभी ध्यान देने का। यहाँ पे क्या बोलता है, दोनों पिंडों में से यदि एक पिंड का द्रव्यमान 2 गुना हो जाए। अब देखो ये 2 पिंड हैं M1 M2, ये अपने चैप्टर के नेम है, सॉरी चैप्टर नहीं, अपने यूट्यूब चैनल का नाम है M1 × M2। अब अगर कोई 2 चीज़ है तो उसके बीच में ऑब्वियसली बात है कि अट्रैक्शन होगा। सपोज़ कि ये 2 मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट 1 मैग्नेट 2 ऐसा मान लो, हाँ ऐसा कहा नहीं गया बट मान लो। अगर ये दोनों मैग्नेट पास में आते हैं तो क्या होगा, चिपक जाएंगे। क्यों चिपकेंगे भैया? कुछ तो उनके पास एक बल होगा ना, वो या तो ये बल, ये भी उतना ही बल लगाएगा और ये भी उतना ही बल लगाएगा, तो दोनों आपस में फोर्स लगा के क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, समझा क्या? तो अब देखो क्या होगा, जब ये दोनों आपस में चिपकेंगे ना तो इनके बीच की जो दूरी है, यानी कि जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, समझा? जब क्या होगा जब ये लोग पास में आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स यहाँ पे क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा ना। तो यहाँ पे जो बल है वो ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन इनकी दूरियाँ कम हो जाएंगी। तो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव में होता है, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, ठीक है। अगर बल बढ़ा, अगर फोर्स बढ़ा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, दूरियाँ कम हो जाएंगी, समझ रहे हो। और अगर बल घट गया, अब बल कैसे घटेगा, जब ये लोग दूर चले जाएंगे आपस में, समझ रहे हो। अब ये 2 पेन है, ठीक है, जितना पास आएंगे तो इनके बीच में फोर्स बनता है, अगर ये दूर जाएंगे तो क्या होगा, इनकी दूरियां बढ़ जाएंगी, लेकिन इनकी दूरियां क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो एक बढ़ा, लेकिन इनके अंदर जो बल है, जो आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा, समझे। तो एक चीज़ बढ़ेगा तो एक चीज़ क्या होगा, कम होगा। क्लियर है बात है? चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे वही चीज़ अपने को देखने मिलती है, दोनों पिंडों में से यदि एक पिंड का द्रव्यमान 2 गुना करे। अब सपोज़ कि 2 किलो है, ये 2 किलो है, ठीक है, ये 2 किलो है, ये भी 2 किलो है, और अगर ये 2 से हम लोग इसको 4 कर दें, ये 4 किलो हो जाएगा और ये 4 किलो हो जाएगा। तो क्या होगा, तो इस नियम के अनुसार जो इनके अंदर जो बल लगता है, जो ये बल लगाता है और ये बल लगाता है, ये दोनों 2 गुना स्पीड से 2 गुना बल लगेगा, समझा क्या। तो ये लोग का फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अब देखो जब 2 गुना हो जाएगा, जब द्रव्यमान बढ़ेगा, जब इनके अंदर द्रव्यमान बोले तो क्या, द्रव्यमान मतलब क्या, वेट। अगर ये 2 किलो का है तो 4 किलो हो गया। अगर इनका वेट बढ़ेगा तो जो इनके अंदर फोर्स है वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे सभी चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देंगी या घटती हुई दिखाई देंगी। क्लियर है बात है? चलो बहुत ही अच्छी बात है। अभी यहाँ पे क्या मैंने समझाया आप लोगों को, एक बार फिर से देख लो। जब द्रव्यमान 2 गुना हो जाएगा तो बल भी 2 गुना हो जाएगा, समझा। एक चीज़ बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, समझा क्या। अब यहाँ पे तुम लोग यदि ध्यान से देखोगे गाइस, यहाँ पे यदि तुम लोग देखो तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पे क्या बोलता है, यदि उन दोनों पिंडों के
मध्य की दूरी को दोगुना करें तो बल 1/4 हो जाएगा। अब बोलने का मतलब क्या है, अगर मैं इन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ा दूंगा तो क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर दूरियां बढ़ेंगी तो बल कम हो जाएगा। बोलने का मतलब है बल यहाँ पे 1/4 हो गया, तो 1/4 मतलब 1/4 हो गया ना। तो 1/4 बोले तो क्या कम हो गया ना यार, 4 गुना क्या हो गया, कम होगा। कितना गुना, 4 गुना यहाँ पे कम हो जाएगा। समझा क्या। यदि दोनों पिंडों गोलीय होंगे तो उनके मध्य लगने वाला बल केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा में की दिशा में होगा। अब बोलने का मतलब ये है, अगर जो कोई भी पिंड है, एनीथिंग जो ये पिंड है, अगर ये गोलीय पिंड में होगा, अगर ये एक सर्कल के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, जो इनके बीच का जो फोर्स है, जो बल लगेगा ना, तो वो बल कहाँ लगेगा मालूम है क्या, इनके केंद्र से लेके इनके केंद्र तक। बोलने का मतलब ये है, अब सपोज कि ये 2 टायर है, ठीक है, ये 2 टायर है। अगर ये सेंटर से लेके मैं ये सेंटर तक एक ऐसे रॉड डाल दूँ तभी ना टायर घूमेगा। अगर मैं ये सेंटर में डाल के और यहाँ ऊपर बांध दूंगा तो क्या टायर घूमेगा, नहीं घूमेगा ना। टायर जो लगता है उसमें, उसके अंदर जो रॉड लगता है वो कहाँ लगता है, टायर के केंद्र में लगता है। समझा क्या बोलने का मतलब ये था अपना, ठीक है। तो रेखाखंड की लंबाई और उनके बीच की दूरी माना जाता है। समझा क्या। यदि वे पिंड गोला या नियमित आकार बोले तो रेगुलर, ठीक है, नियमित आकार में नहीं होते हैं तो बल उनके पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा खंड की दिशा में होता है तथा डी के लिए उस रेखाखंड की लंबाई ली जाती है। समझ गया। और हाँ, एक चीज़ तुमको बता दूँ, जो अपने न्यूटन बाबा ने जी लिया था, जी, समझ रहे हो, तो उसकी जो वैल्यू होती है ना यार, उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब बोलने का मतलब है कि वो स्थिरांक है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। समझा, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ें तुमको याद रखनी है, क्योंकि आगे जो ये सब मैथमेटिक्स के फार्मूले न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये तुम लोगों को भी सॉल्व करना है। तो वो कैसे सॉल्व होगा वो मैं तुम लोगों को आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो अभी हम लोग सेकंड पॉइंट अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 5। तो गाइस अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बोलने का मतलब यहाँ पे इसका क्या है, यूनिफॉर्म मतलब कि एक समान वृत्ताकार गति और अभिकेंद्री बल का परिणाम। अभी अभिकेंद्री बल क्या होता है तुमको मालूम है क्या, मैंने आपको पार्ट 1 के वीडियो में बताया होगा आई थिंक। एक सर्कल होता है, ठीक है, एक सर्कल होता है, और अगर उस सर्कल को तुम लोग ऐसे घुमाओगे ना यार, तो जब वो सर्कल घूमता है तो अंदर वाले जो फोर्स लगता है ना, एक अंदर उनके फोर्स लगता है, तो वो फोर्स देखो हमेशा अभिकेंद्री जो बल होता है ना वो कहाँ लगता है तुमको मालूम है, वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। कहाँ लगता है, वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, यानी कि अंदर की तरफ। तो एवरीवन समझ गया, जो उनका अभिकेंद्री बल लगता है वो वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। क्लियर है बातें, चलो बहुत ही भी बेस्ट गाइस। अभी यहाँ पे क्या बोलता है, गुरुत्वाकर्षण नियम बताते समय बल दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। जो अपना बल होता है वो किसके प्रतिलोमानुपाती होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर पे, यानी कि डी स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग डी स्क्वायर देख रहे हो ना, यानी कि दूरी के वर्ग के, ठीक है, समझा। जो अपना बल होता है वो दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। ऐसा प्रतिपादित न्यूटन ने किस आधार पर किया, ऐसा हम लोग पूछने वाले हैं इनसे। इसके लिए उन्होंने केपलर के तीसरे नियम की सहायता ली, कैसे वह हम लोग आगे देखेंगे। तो यही चीज़ आपको अभी सीखनी है, ठीक है, जो कि मोस्ट IMP है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सीख जाओगे ना गाइस, ये जो न्यूमेरिकल अभी जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले आपके सामने आएंगे, ये तुम लोग सीख लोगे तो बहुत ही बेस्ट होएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे तो एक समान वृत्ताकार गति। तो एक समान वृत्ताकार गति बोलने का मतलब क्या है, आप घड़ी देखते हो, ठीक है, टाइम जो आपकी दीवार में घड़ी लगी हुई है, तो वो 1 मिनट में 60 सेकंड चलती है। जो छोटी वाली, जो बड़ी वाली सुई होती है, जो वो 1 मिनट में 60 सेकंड चलती है ना। तो जो आगे आने वाला मिनट है, वो भी हमको पता है कि वो भी 1 मिनट में 60 सेकंड ही चलने वाली है। तो तुमको पता है क्या, मतलब कि हर 1 मिनट में वो 60 सेकंड ही चलती है, 72 सेकंड तो चलती नहीं होगी। समझ गया, तो वो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझा क्या। अगर तुम लोग की स्पीड अभी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है, तो जो आगे आने वाला 1 घंटा है उसमें भी यदि तुम लोग 2 घंटा स्पीड कवर कर लोगे तो यही क्या हुआ, तो तुम लोग दो करते हुए चल गए हो ना यार, है ना।
अभी तुमने सुबह 2 गिलास पानी पिया, फिर दोपहर में दो गिलास पानी पिया और शाम को तुमने 2 गिलास पानी पिया। जो अगले आने वाले दिन हैं, जो यानी कि कल, तो अगर तुम लोग कल भी ऐसा करते हो, सुबह सुबह 2 गिलास पानी पीते हो, दोपहर में 2 गिलास पानी पीते हो और शाम को 2 गिलास पानी पीते हो, तो ऐसा क्या होगा, ये क्या हुआ, एक आप लोगों का एक नियम बन गया ना यार। तो वो यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मोशन की बात आती है, मतलब कि वो गति की बात आएगी, तो वो वृत्ताकार गति की बात आएगी, समझ गया। अगर कोई सर्कल ऐसा घूम रहा है, आप लोग रस्सी में पत्थर बांध के ऐसे ऐसे घुमाते हो ना, तो अगर वो प्रॉपरली घूम रहा है, यानी कि वो टाइम हर 1 सेकंड में वो अपने स्थान पे आता है, हर सेकंड में वो यहाँ पे आता है, हर सेकंड में वो यहाँ पे आता है, हर सेकंड में वो यहाँ पे आता है, तो वो क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म, मतलब कि एक समान गति में चलता है ना, वो एक समान गति में चलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे आपके स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं कहा गया है, समझ गया क्या। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्री बल क्या होता है, वो तुमको मैंने पता है, ठीक है, वो मैंने तुमको बताया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यदि कोई पिंड एक समान वृत्ताकार गति में गतिमान है, तो मैंने आपको बताया, तो हमने देखा है, ठीक है। इस प्रकार गति पिंड के केंद्र की ओर निर्देशित अभिकेंद्री बल प्रयुक्त होता है। तो तुमको मालूम है केंद्र की ओर, किसकी, सर्कल के केंद्र की ओर क्या होता है, अपना अभिकेंद्री बल प्रयुक्त होता है, समझा क्या। चलो अभी आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तो होता है इस पिंड का द्रव्यमान m। अब द्रव्यमान बोलने का मतलब क्या है, मास, इसको हम लोग इंग्लिश में मास बोलते हैं, तो हम लोग इसको इंग्लिश में मास यानी कि m से दिखाते हैं, समझा क्या। तो अब यहाँ पे जो त्रिज्या है, अब त्रिज्या तो तुमको पता ही है ना यार, एक वृत्त होता है, अब केंद्र से लेकर परिधि तक की जो उनकी दूरी होती है उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलने का मतलब है रेडियस, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे छोटे आर से दिखाते हैं, और उसका वेग को हम लोग v से दिखाते हैं, समझा क्या। वेग को हम लोग v से दिखाते हैं, द्वारा दर्शाया जाए तो इस बल का परिणाम mv/r होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन गया है mv/r, ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला बन गया है mv/r होगा। यह गणितीय संक्रियाओं के द्वारा लिखा जा सकता है, समझा क्या। यदि कोई एक ग्रह वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो सूर्य की दिशा में प्रयुक्त होने वाला अभिकेंद्री बल तो क्या होगा, वहाँ पे फोर्स लगता है, देखो बल लगता है ना, तो बल को हम लोग F से दिखाते हैं, फोर्स = mv² हो जाएगा अपॉन r होना चाहिए। यहाँ m, जो अपना m है वो क्या है, ग्रह का द्रव्यमान है, तुमको पता है मास है, ठीक है, तो एक द्रव्यमान है, समझा। अभी जो v है, v उसका वेग है, ठीक है, और यहाँ पे r क्या है, वो ग्रह के वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या है, रेडियस तुमको पता है त्रिज्या, ठीक है, अर्थात ग्रह की सूर्य से दूरी है, समझा। हाँ, ऐसा आप लोग बोल सकते हो कि ग्रह की सूर्य से दूरी है। चलो बहुत ही बेस्ट। अब उसका वेग, हम उसके आवर्तकाल बोलने का मतलब है कि टाइम, समझा क्या, टाइम। अब वेग का फार्मूला तुम लोग यहाँ पे देख लो, वेग का फार्मूला होता है तय की गई दूरी और उसमें लगा गया समय, समझा क्या। वेग को हम लोग स्पीड बोलते हैं, समझा। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इंग्लिश में कहा जाए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मतलब कि दूरी और टाइम मतलब कि समय, लगा हुआ समय, समझा। चलो बहुत ही बेस्ट गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे समझा। तो अभी यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे टी आप लोगों ने देख लिया, समझ गया। तो वी क्या होता है, अब तुम लोग ध्यान से ये देखना, वृत्त, अब यहाँ पे वृत्त लगा हुआ है क्योंकि सन और पृथ्वी गोलीय है, ऐसा माना गया है, ठीक है। तो वो एक सर्कल फॉर्म में है। तो अभी ये सर्कल डिस्टेंस कैसे नापोगे, देखो अब तुम यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हो इस गोले में, ठीक है, गोले में चलते हो, तो तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हाँ यार, इसकी भी तो कोई एक सर्कल होती है ना, इसकी भी तो कुछ दूरियाँ होती हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो वो क्या होता है, वो 2πr होता है। ये वृत्त की परिधि होती है, तो डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। वृत्त की परिधि = दूरियाँ, समझ गया, सर्कल फॉर्म में। तो 2πr इसका होता है, वृत्त की परिधि होती है, और टाइम को हम लोग t से दिखाते हैं, क्लियर है। चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी तुम लोग यहाँ पे देखोगे F = मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, mv²/r होना चाहिए, समझा क्या, mv²/r, ये तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा हम लोग आगे तुमको दिखा, तो वैसे यहाँ पे बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है इसका, तुम लोग देख सकते हो F = mv²/r यहाँ पे आ चुका है। तो m तो एज इट इज़, लेकिन v², ठीक है, v का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, v है ना, यहाँ पे तुम लोग v देख सकते हो। v मतलब क्या होता है, वृत्त की परिधि अपॉन टाइम, ठीक है, तो 2πr अपॉन टाइम, समझा क्या। तो यहाँ पे हम लोग m तो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा m, ठीक है, लेकिन v का हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो v यहाँ पे क्या है, 2πr अपॉन t, तो इसका हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, क्यों, यहाँ पे v का स्क्वायर है, समझा। अभी = क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, अभी हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, 4m πr
पाई स्क्वायर आर अपॉन टी का स्क्वायर, समझा। इसे आर स्क्वायर से गुणा तथा भाग देने पर क्या मिलता है आओ देखते हैं। यहाँ पे अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू 4m पाई का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, समझा। अब इसको हम लोग को कैपलर के तीसरे नियम के अनुसार यानी कि टी का स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब इज इक्वल टू के कांस्टेंट, यह अचर होता है, एक कांस्टेंट होता है, समझा। इसके फॉर्म में अपने को लिखना होता है, समझा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ तुम लोग ध्यान से देख सकते हो, आर का क्यूब अपॉन टी का स्क्वायर, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, समझा। तो बोलने का मतलब क्या है, ये कैपिटल का हमेशा उल्टा हो गया ना, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या आया है, टी का स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, आर क्यूब का अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि थोड़ा उल्टा दिखाई दे दिया है। तो समझ गए। तो इसलिए यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 4m पाई का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के 1/k हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि ये उल्टा हो गया और ये प्रतिलोमानुपाती है, समझा। बोलने का मतलब ये था अपना, समझ गया। चलो बहुत ही बेस्ट। तो परंतु यहाँ पे क्या 4m पाई का स्क्वायर अपॉन के, इसलिए ये अचर है, ये सभी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, m का भी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 ऐसा कुछ समथिंग होता है पाई का वैल्यू, तो वो भी कभी चेंज नहीं होगा। तो ये सभी के सभी अचर हैं यानी कि कांस्टेंट है, समझा। तो इसलिए f जो अपना f है 4 से वो प्रतिलोमानुपाती है किसके, 1/r का स्क्वायर, समझा। सिद्ध हो गया अपना, हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। चलो बहुत ही बेस्ट गाइस, समझ गया क्या, चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस अभी तुम लोग यहाँ पे देखोगे ना आगे, तो यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को ये ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल है ना गाइस, वो हम लोग अपने अगले आने वाले पार्ट में करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल हो गया, और यहाँ पे सेकंड पेज में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 4 6 5 6 इतने ही बस हैं। उसके बाद आपका ये स्वाध्याय आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो यदि वीडियो गाइस आपको पसंद आया है तो जितना हो सके ना गाइस, अभी कभी इस वीडियो को फटाक से शेयर कर दो जितने भी आपके हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स हैं, समझा क्या। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। और यदि आपको हम लोग से कॉन्टैक्ट करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम एंड सभी के लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन हो सकते हो फॉर नोट्स, आप लोग को ये सभी नोट्स आपको हाथों से लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।